मिठाई बांटने की कीजिए तैयारी, लड्डू बांटने के लिए हो जाओ तैयार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार 26 नवंबर 2023 के दिन ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले भगवान बुध देव गोचर कर रहे हैं, यानी कि बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान बुध देव का गोचर होगा, अगले 20 दिनों तक 5 राशियों की किस्मत में चांदी ही चांदी होने वाली है। 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, भाग्य का उनको पूरा साथ मिलने वाला है। यानी कि यूं कहें 26 नवंबर से लेकर अगले 20 दिनों तक 5 राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, जीवन का उनका गोल्डन पीरियड रहेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा महासौभाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर साक्षात भगवान बुध देव और माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहने वाली है, उन पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध देव का स्थान बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है। बुध देव को बुद्धि, वाणी, ज्ञान, सौभाग्य और धन का कारक माना जाता है। जब भी भगवान बुध देव गोचर करते हैं या एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। और इस बार 26 नवंबर की रात में, यानी कि 27 नवंबर के दिन अपन बोल सकते हैं, जैसे ही भगवान बुध देव का गोचर होगा, उसके तुरंत बाद 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने लगेगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 नवंबर के दिन भगवान बुध देव जो है वो मेष राशि के 9वें भाव में गोचर करेंगे। और 9वां भाव होता है भाग्य का स्थान, यानी कि धन का स्थान। ऐसे में बुध देव के उसमें प्रवेश करते ही 27 नवंबर से अगले 20 दिन तक आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी जो भी योजनाएं हैं, बिजनेस में आप जो कुछ भी काम करते हैं, उसमें आपको लाभ होगा, धन का फायदा रहेगा। अगर आप विदेश यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपकी ये इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती है। आप कई दिनों से कोई भी जरूरी काम जिसको अटका कर रखे हुए थे या कई दिनों से वो होता होता भी पेंडिंग हो रहा था, अब उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर में आप ऊंचाई देखेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो बुध देव के आशीर्वाद से आपको अपने करियर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट बनेंगे और साथ ही आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली रहेगा। दूसरे व्यक्ति आपके ऊपर आकर्षित रहेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। कई खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी इन 20 दिनों के दौरान, और यह मुलाकात आपके लिए लकी साबित रहेगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। परिवार के लोगों का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 20 दिनों के दौरान मेष राशि वाले लोगों की विवाह की बातचीत भी चलेगी। जो व्यक्ति विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं, उनके लिए बुध देव का गोचर बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने जा रहा है। आपकी शादी की बातचीत चलेगी और आप कुछ नया सीखोगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा और उत्तम बन रहा है। चलिए बुध देव के गोचर के बाद अगली, यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? कब आप नौकरी से अपने स्वयं के व्यापार तक पहुँचोगे? आपके अटके हुए काम कब बनेंगे? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा?
आपके लिए भाग्यशाली रत्न क्या है, क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपकी किस्मत में 4 चांद लगने लगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, आज दिन तक जितने भी अमीर आदमी बने हैं या यूं कहें कि जितने भी सफल बिजनेसमैन बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है और ज्योतिष के अनुसार ही व्यापार और उपाय करके ही वो जीवन में आगे बढ़े हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होके बार बार अटक जाता है, आपको लगता है कि इस जगह पर तो रिश्ता हो ही जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत आ जाती है, क्या किस्मत का दोष हो जाता है कि वो रिश्ता पूरा नहीं होता, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान बुद्ध देव के गोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान बुद्ध देव का राशि परिवर्तन करना कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। एक तो भगवान बुद्ध देव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में कन्या राशि वाले लोगों को 27 नवंबर के बाद अपना स्वयं का वाहन, संपत्ति या सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या जमीन से जुड़े कारोबार में आपको मुनाफा होगा। इतना ही नहीं, अगले 20 दिनों की अवधि में आपको अपने करियर में वित्तीय रूप से धन का लाभ मिलेगा और आप अपने अंदर एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास करेंगे। बुध देव आपकी राशि के स्वामी भी है, ऐसे में बुध देव का चौथे भाव में भ्रमण करना कन्या राशि वाले लोगों के लिए अति उत्तम बनने जा रहा है। आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सफल बनेंगे और साथ ही क्या है कि अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए अच्छा और उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर समाज के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी समझदारी से सभी समस्याओं को हल करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, भगवान बुध देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान बुध देव 27 नवंबर के दिन कुंभ राशि के इनकम के भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपकी आय के भाव में, और ऐसे में अगले 20 दिनों के दौरान आपको अपनी आय में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी नजर आ रही है। जिस तरह से कुंभ राशि वाले लोगों की अगर बात करें कि आपको इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे। इतना ही नहीं, व्यापार में, व्यवसाय में आपको मान सम्मान मिलेगा और आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी वगैरह हो गया, या कोई भी नया प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं ना, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है, जो कि बुध देव के मित्र भी माने जाते हैं। ऐसे में बुध देव का गोचर करना आपको अपनी किस्मत में पूरी तरीके से 4 चांद लगा सकता है। भगवान शनिदेव भी अभी उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में नौकरी करने वाले लोगों को अपने प्रमोशन की फाइल लग सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए, भगवान बुध देव के गोचर के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। 27 नवंबर के दिन भगवान बुध देव धनु राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में धनु राशि वाले लोगों को अपने करियर में नई उपलब्धि हासिल होगी। अगर आप व्यापारी हैं और कोई भी कामकाज करते हैं, व्यापार करते हैं ना, तो उसमें धन का लाभ होने की संभावना है। करियर में उन्नति के योग बनेंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके चुने हुए सभी प्रयासों में आपको सफल
सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा इन दिनों में आप कोई भी नई जिम्मेदारी या नई भूमिका आपके सामने आ सकती है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव रूप से बढ़ोतरी का संकेत दे रही है। धनु राशि वाले बुध देव के गोचर के बाद आपके कई रुके हुए काम पूर्ण होंगे। परिवार के लोगों के साथ आपकी जो योजनाएं हैं वो सफलता के साथ बनेगी और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी धन की बचत कर पाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बुध देव का गोचर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। आप अपनी वाणी से यानी कि अपनी बुद्धि से, अपनी बातचीत से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सक्षम बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप विदेश में नौकरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ना, तो अब उसमें सफलता मिल सकती है। आपका प्रयास जो है ना वो परिपूर्ण हो सकता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ बुध देव के गोचर से जुड़ी इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।